हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छायावाद से संबंधित सभी पॉइंट जो कि यहाँ पर इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वो आपकी परीक्षा कैसी भी आपके, वो कठिन पेपर हो चाहे आपका सरल पेपर हो, हर एक पॉइंट आपको इसी वीडियो में से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी में हमने यहाँ पर पंक्तियाँ वगैरह भी ले लिया है, सबके बारे में भी विस्तृत जानकारी भी आपकी है, रचनाएं भी आपकी हैं, सब चीज़ इसी में आपकी है। कल जो आपको मिलेगा इसके ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और इसके पहले अगर आपने हिंदी साहित्य की वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप लिख दे सकते हैं। पूरा हमने बिल्कुल क्रम से आप लोगों के लिए बिल्कुल आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहें तो हमारे ऐप से जुड़कर 99 रुपये में इस कह सकते हैं पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। और इसी प्रकार से सभी आपका होगा, यानी 99 रुपये का कोर्स है जिसमें आपको तीन प्रकार के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। एक आपके रचनाओं से संबंधित 3D नोट्स भी आपकी है ना, टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें है। और इसके बाद देखा जाए तो आपकी जीवन परिचय विस्तृत के साथ भी आपको है, विस्तृत व्याख्या के साथ भी आपको दी गई है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 99 रुपये में ये सुविधा आपको है, तो आप लोग ऐप में जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छायावाद, जिसका समय आपका दिया है 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक का जो समय है ये छायावाद है। यहाँ पर देखो, जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम हाईलाइट करते जाएंगे और भी अच्छी तरीके से समझाते जाएंगे। यहाँ पर दिया है जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे मानते हैं? जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। आपका जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपका दिया है कि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता है। यानी जो छायावाद शब्द दिया है इसका जो प्रयोग किया है वो सबसे पहले किसने दिया था? मुकुटधर पांडे ने यहाँ पर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका जो कि 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया था। यहां पर देखा जाए तो आपके रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग को शुक्ल युग भी कहा जाता है, यानी छायावाद युग को शुक्ल युग भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग को शुक्ल युग रखा गया है। अगला पॉइंट देखो दिया गया है, महादेवी प्रसाद जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, आपके देखा जाए तो छायावाद को अन्युक्त पद्धति कहते हैं। डॉक्टर नागेंद्र इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल इसे शैली वैचित्र कहते हैं। जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविता करते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि कलाधर उपनाम से कविता कौन करते थे? तो जयशंकर प्रसाद। और ये जयशंकर प्रसाद की जो कविता थी कौन सी? ब्रजभाषा वाली। तो ब्रजभाषा में जो कविता करते थे वो कलाधर उपनाम से कविता करते थे। यहाँ पर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभ आपके माने जाते हैं। याद रखना, 4 प्रमुख स्तंभ में ये नाम होते हैं। इनमें से देखा जाए तो हमने कहा झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना है। और कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो आपकी कामायनी में 15 सर्ग आपके हैं। अब हमने कहा जी छायावाद में बृहत्रयी है ना, बृहत्रयी में पूछा जाए जो ज्यादा आपके पॉपुलर हैं तो हमने कहा ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ब्रह्मा के नाम से जयशंकर प्रसाद को जानते हैं, विष्णु आपका जो उपमा दी गई है सुमित्रन पंत को, और महेश की उपमा दी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी नाला को दी गई है। अब यहाँ पर आता है कि सही बृहत्रयी में तो 3 नाम हो गए, तो क्या लघुत्रयी में भी आपके नाम आते हैं? आप कहेंगे जी सर जी, छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण ये आपके आते हैं, आपकी किसमें? लघुत्रयी में आते हैं। यहाँ पर देखा जाए रामधसी दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहते हैं। तो याद रखना, आधुनिक युग की गीता जो कहते हैं वो कुरुक्षेत्र को कहते हैं, जो रचना किसकी है? रामधसी दिनकर की है। यहाँ पर देखा जाए तो उर्वशी जयशंकर प्रसाद की प्रथम कृति एवं कामायनी अंतिम कृति है। एक बात याद रखना है कि जो उर्वशी आपकी है ना, उर्वशी जो आपकी है वो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कृति है और इनकी अंतिम जो आपकी कृति है वो आपकी कामायनी है। अब यहाँ पर देखिए शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। झरना को छाया युग की पहली रचना माना जाता है, यानी जो आपकी झरना है, झरना को छायावादी युग की पहली रचना माना जाता है। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट आपका दिया गया है कि उर्वशी की रचना रामधसी दिनकर और जयशंकर प्रसाद दोनों ने किया है। हमने कहा जयशंकर प्रसाद की सोचो पहली रचना आपकी है तो वो तो आपको भूलना ही नहीं है, लेकिन हमने कहा जो उर्वशी है इसकी रचना रामधसी दिनकर ने भी किया है और जयशंकर प्रसाद ने भी किया है। यदि ऐसा विकल्प में होता है कि जयशंकर प्रसाद और रामधसी दिनकर दोनों आते हैं तो आपको ऐसी स्थिति में रामधसी दिनकर उत्तर सही माना जाएगा। तो आपको फिर ऐसी स्थिति में रामधसी दिनकर ही लगाना है, याद रखना है। बाकी आप देख सकते हैं हमारे नोट्स से आप लोग परिचित होंगे। हमारे LT ग्रेड की परीक्षा में अगर आप लोगों में से किसी ने नोट्स लिया होगा 99 रुपये में वो सुविधा दी गई थी, जिसमें आपको हमारे नोट से 85% लगभग आपको प्रश्न फंसे थे, 85% है ना।
याद रखना 85% फंसे थे। और फिर हम आपको जीआईसी प्रवक्ता में इतना स्टैंडर्ड लेवल लेके चल रहे हैं, इतना स्टैंडर्ड आपको थ्योरी दे रहे हैं कि एक वीडियो में पहले थ्योरी देते हैं, और एलटी ग्रेड में हम आपको पहले एक ही वीडियो में आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों देते थे। अब यहाँ पर जीआईसी प्रवक्ता हम दे सकते हैं कि आपको एक स्पेशल वीडियो आपको थ्योरी का दिया जा रहा है, तो लेवल तो आपका बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, नोट्स आपका बढ़ गया है ना, और कंटेंट भी आपको बिल्कुल दमदार है। तो भैया 99 रुपए की बात है, आप लोग हमारे ऐप में जुड़ सकते हैं और ऐसे ही नोट्स आपको मिलेंगे प्रिंटेड। एक हमारा एक अलग से नोट प्रिंटेड आपका हाईलाइट वो अलग से है, एक एलटी ग्रेड के समय का नोट्स वो भी आपको मिल जाएगा, इसी में आपको मिलेगा। यानी यही कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी है, और 1 साल की वैलिडिटी के साथ साथ यहाँ पर ये सब सुविधा आपको 99 में है। ऐप को डाउनलोड करिए, और आप टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, बिहार से हैं या कहीं से भी हैं, अगर आप यहाँ पर 6 to 8, 8 to आपका 12 से रिलेटेड अगर आप लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, यही पढ़िएगा, हिंदी साहित्य यही आपकी होगी। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जैसे दिया गया है कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला और नए पत्ते, है ना, नए पत्ते निराला जी की ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं। निराला जी की ये प्रगतिवादी रचनाएं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि निराला जी की प्रगतिवादी रचनाएं कौन सी है, तो कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला और नए पत्ते हैं। यहाँ पर देखा जाए रश्मि, नीरजा, सांध्य निहार के सभी गीतों का संग्रह, यानी जैसे रश्मि है, नीरजा है, सांध्य और निहार, इनके जितने भी गीत हैं, इन सभी गीतों का संग्रह यामा में से प्राप्त होता है। किसमें? यामा में प्राप्त होता है, याद रखना है। महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक युग की मीरा जो कहते हैं महादेव वर्मा को कहते हैं। युगवाणी और ग्राम्या ये पंत की प्रगतिवादी रचनाएं आपकी हैं। उच्छावास पंत की प्रथम छायावादी काव्य है, याद रखना कि जो उच्छावास है ये पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति है, बहुत आईएमपी है, नोट कर लेना है। यहाँ पर आते सर छायावाद के कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, तो हमने कहा जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा जयशंकर प्रसाद, स्मितरन पंत, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र शुक्ल, हजय प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, नंदुलाल वाजपेयी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, बाबू गुलाब राय, ये द्विवेदी युग और छायावादी दोनों में ही साहित्य सृजन किया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया है छायावादी युग के कवि और उनकी रचनाएं। हमने कहा सबसे पहला नाम लेते हैं जयशंकर प्रसाद का लेते हैं। अब जयशंकर प्रसाद की अगर बात करते हैं तो इनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं, आपसे कह रहा है उर्वशी जो कि सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, यहाँ पर कामायनी हो गया जो कि खड़ी बोली में है, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक की आपकी हिंदी की प्रथम आतुकांत रचना मानी जाती है। अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम जो कि खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है कानन कुसुम। इसके बाद देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है वन मिलन, करुणालय बहुत पूछी गई है कि करुणालय किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर जयशंकर प्रसाद की। चित्राधार, महाराणा का महत्व और प्रेमराज ये आपकी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। इसके बाद आते हैं सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में से, तो इनकी रचना में देखा जाए तो आपकी जूही की गली जो कि प्रथम काव्य कृति है, अनामिका, परिमल, तुलसीदास और गीतिका। गीतिका जो है ललित गीतों का क्या है, संग्रह है। कुकुरमुत्ता, कामा, नए पत्ते, अड़िमा, पंचवटी, प्रसंग, बेला, आराधना, अर्चना, गीत कुंज, संध्या कली और बादल राग ये आपके निराला जी की रचनाएं हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके महादेव वर्मा की बात करते हैं, तो हमने कहा महादेव वर्मा की रचना में से निहार प्रथम काव्य कृति है। यामा, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये अतीत के चलचित्र जो कि इनका रेखा चित्र है। दीप शिखा और सप्तपर्णी, ये जो आपका सप्तपर्णा है ये सजी क्या है, आप कहेंगे सर ये जो सप्तपर्णा है आपकी क्या है, इनकी रचना है। पंत जी की बात करते हैं तो आपकी वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, युगांतर, उच्छावास, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आपका ग्रंथि, चिदम्बरा और वाणी ये सब आपकी किसकी रचना है, तो आपकी पंत की रचना, सभी रचनाएं लगभग आपकी पूछी गई हैं। यहाँ पर देखा जाए तो छायावादी युग के कुछ और भी आपके रचनाकार हैं, है ना, उनकी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो हमने कहा सर जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अगर रचना बात करते हैं अंजलि, है ना, और अभिशाप हो गया, रूप राशि हो गया, चित्ररेखा पूछी गई बहुत बार, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया है संकेत, क्या है, संकेत, जौहर, एकलव्य, आकाश गंगा, ये किसकी है, तो आपके रामकुमार वर्मा जी की है। अगला है यहाँ पर केदारनाथ मिश्र जिसकी रचना की बात करते हैं संत सेतु बंधु, चिर स्पर्श, ये आपकी किसकी है, केदारनाथ सिंह की है। यहाँ पर देखो जयशंकर प्रसाद की अगर बात करते हैं तो ये शॉर्ट में है, याद रखना है, हमारी विस्तृत यानी विस्तृत जीवन परिचय अलग है, ये सिर्फ शॉर्ट में है, नाम पता केवल पता है। लेकिन आप जब जीवन परिचय वाले में जब जाओगे ना, वहाँ पर आप जब जाएंगे कोर्स परचेज करेंगे तो वहाँ पर जीवन परिचय की स्लाइड अलग है, उसमें 30 महत्वपूर्ण लोगों के जीवन परिचय विस्तृत व्याख्या के साथ आपकी है, तो वो आपका विस्तृत में, ये बिल्कुल शॉर्ट में आपकी है, याद रखना है, बिल्कुल शॉर्ट है। कि हमने कहा सर जी जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय के शॉर्ट में ये सर जी क्या है, इनका जन्म आपके 89 में होता है, 37 में खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर माता पिता की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर माता का नाम था मुन्नी देवी और पिता का नाम था देवी प्रसाद, इनके गुरु का नाम था मोहनी लाल था, और बाल्या नाम यानी उपनाम, तो हमने कहा बाल्या नाम इनका था झारखंडी। जयशंकर प्रसाद का बाल्या नाम था झारखंडी और इनका उपनाम क्या है, कलाधर उपनाम था।
तो ये बिल्कुल शॉर्ट में है, याद रखना है। जो हमारा विस्तृत जीवन परिचय अलग आपके हैं, ठीक है ना, उनको अलग से मिलेंगे। यहाँ पर देखो जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना में हमने कहा सबसे पहले नाम आती है उर्वशी 1909। वन मिलाप हो गया, बिल्कुल क्रम से पूछा जाता है, तो वन मिलन हो गया, प्रेम राज्य हो गया, अयोध्या का उद्धार हो गया, शोकोच्छा को हो गया, कह सकते हैं वब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्रधार, इसके बाद झरना, आंसू, लहर, है ना। सब में डेट भी आपको लगी हुई है, देख सकते हैं, सब में यहाँ पर देखो डेट भी है। कामायनी जो आपकी 1935 में है, तो सभी रचना बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके डेट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसके बाद देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद रिलेटेड से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो कि इनसे रिलेटेड बनते हैं पेपर में। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता, देखो बहुत बहुत बारीक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता पूछे सावन पंचक, ये 1906 में भारतीय पत्रिका के कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता, इसका नाम है प्रथम प्रभात है, जो कि 1918 में प्रकाशित हुई थी, झरना में संकलित थी। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकार रचना ये उर्वशी है ना। जो प्रथम पुस्तकार रचना है उर्वशी है, एक प्रकार से ये पुष्कृत रचना होना चाहिए, पुष्कृत रचना ये उर्वशी है, और यह चंपू काव्य में है। याद रखने उर्वशी जो आपकी इनकी है वो चंपू काव्य में है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का जो प्रथम काव्य संग्रह उसका नाम है कानन कुसुम, ठीक है। कानन कुसुम कैसा है, खड़ी बोली में। तो ये सभी पॉइंट आपके बहुत महत्वपूर्ण थे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को याद रखिए, जो झरना आपका है जयशंकर प्रसाद का है, इसको छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है, और इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। झरना को प्रथम छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है, याद रखना है। तो सभी पॉइंट आपके इसके महत्वपूर्ण थे। अगला पॉइंट दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है, और इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। तो हिंदी का मेघदूत कहते हैं, आंसू कहते हैं, जो कि 133 छंदों का क्या है, ये विरह प्रधान आपका काव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत चित्रधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। यानी जयशंकर प्रसाद ने चित्रधारा में क्या किया है, चित्रधार में जो इनकी ब्रज भाषा में रचित रचना है वो आपको मिलेंगी, चित्रधार में मिलेंगी। प्रसाद के द्वारा प्रतीक जो कृत है प्रेम प्रतीक, प्रथमा ब्रज भाषा में है, 1909 में लिखा गया था, और जिनका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद 1914 में यहाँ पर किया था। यहाँ पर दिया है आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कामायनी महाकाव्य का विस्तृत वर्णन। तो देखो भाई, कामायनी से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो हमने कहा सर जी कामायनी में सर्ग कितने आपके, सर 15 सर्ग हैं। कामायनी में यहाँ पर अंगीसर रस जो आपका अंगिरस है वो आपका शांत रस आपका है, जिस शांत रस है। दर्शन पूछे कि कामायनी में कौन से दर्शन है, तो हमने कहा समस्तवाद आनंदवाद दर्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो इसके पात्र में मनु, ईडा, कैसे श्रद्धा, ईडा, कुमार, ये इसके मुख्य पात्र हैं। और जो कामायनी का माँ का भी इसमें छंद कौन सा है, तो मुख्य छंद आपका है ताटंत, ताटंकक छंद आपका जो है ताटंक जो छंद है वो इसमें छंद आपका है। हमने कहा कामायनी का अर्थ क्या, कामायनी का अर्थ होता है श्रद्धा, कामायनी का अर्थ होता है श्रद्धा होता है। श्रद्धा का छंदोपनिषद के काम गोत्र से लिया गया है। याद रखिए श्रद्धा शब्द जो है ये छंदोक उपनिषद के काम गोत्र से लिया गया है। सर्ग की संख्या कुल कितनी है, 15 है। पहला स्टार्टिंग होता है चिंता से, फिर आशा होती, फिर श्रद्धा है, काम, वासना, लज्जा, है ना, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन और रहस्य। इसके बाद यहाँ पर आपका आनंद। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर शुरुआत होती चिंता से और खत्म होता है आनंद से होता है। अब देखो कामायनी की जो कथा वस्तु का जो आधार है वो आपका है क्या, तो कामायनी की कथा वस्तु का आधार है ऋग्वेद, छंदोक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भगवत आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका दर्शन पूछे तो आप कहेंगे सर दर्शन क्या है, तो समर्तावाद, आनंदवाद, प्रतिभा दर्शन, अरविंद दर्शन, गांधीवाद दर्शन का भी प्रभाव रहा है। मुख्य रस जो आपका है वो शांत रस आपका है, और छंद कौन है, तो अभी आपने पढ़ा था ताटंक छंद, इसमें जो आपका है मुख्य आपका छंद आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी जो प्रतीक आपका दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर जो मन का प्रतीक है आपका मनु है, हृदय का जो आपकी श्रद्धा है, बुद्धि का प्रतीक ईड़ा है, और मानव का प्रतीक आपकी कुमार है। ये कामायनी के जो पात्र हैं उनके बारे में आपसे पूछे। मनु किसका प्रतीक है, मन का, श्रद्धा है, हृदय का ईड़ा है, बुद्धि का, कुमार है, मानव का। यहाँ पर सर ये आगे बढ़ते हैं। बाकी हमने कहा है कि ऐप से जब जुड़ेंगे ना तो आप जब इसको पढ़ लेंगे ना 1-2 बार, आपको सबसे आसान देखा जाए तो हिंदी साहित्य ही लगेगी। याद रखना है 99 में 1 साल की व्यवस्था है, पूरे 1 साल की व्यवस्था आपकी है ना। कोई भी परीक्षा आपकी आती होगी, सरकार की भर्तियां आती हैं, 99 रुपए में आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे और एक बेहतर पोस्ट में पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐप को डाउनलोड करके
कंजूसी ना करिएगा, इसमें आप कंजूसी करेंगे तो हमें क्या मतलब है भाई, है ना। अगर आप ले लेंगे तो 99 रुपए में आपके कुछ दिक्कत नहीं होगा और आपका 99 रुपए हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा सा भला भी हो जाएगा, लेकिन आपका भला कितना होगा आप सोचिएगा, ठीक है ना। इतना अच्छा कंटेंट आप पूरी यूट्यूब में ढूंढ आइएगा, 99 में कोई नहीं देगा, इसकी गारंटी हमारी है। हो सकता है कहीं आपको इससे अच्छा कंटेंट मिल जाए, लेकिन कम से कम 3000 4000 का कोर्स होगा। यहाँ पर 99 में आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी होगा, 3 प्रकार के नोट्स हैं, जीवन परिचय है, साथ में यहाँ पर प्रिंटेड नोट्स भी आपके हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो भैया, यहाँ पर आ गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी नाला की जीवन परिचय में, जो कि केवल वही जरूरी पॉइंट वाला है कि सर इनका जन्म आपका देखा जाए तो आपकी 1899 में, मृत्यु जो आपकी है 1961 में, जन्म स्थल जो आपका है मेदिनीपुर, है ना। इसके बाद मृत्यु हुई थी आपकी कहाँ पर, इलाहाबाद में। पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी और पत्नी का नाम था यहाँ पर मनोहरा देवी, पुत्री का नाम था सजी सरोज, है ना। इन्होंने यहाँ पर सरोज नाम से कविताएं बहुत लिखा है, इनकी पुत्री का नाम था सरोज। यहाँ पर देखा जाए तो कम उम्र में ही इसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो उससे विरह में यहाँ पर इन्होंने बहुत ऐसी पंक्तियां लिखा है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों में से देखा जाए तो आपकी अनामिका, है ना, अनामिका जो कि 1930 है, परिमल आपका 1930 है, फिर गीतका 1936 में है, तुलसीदास 1938 में है, कुकुरमुत्ता 1942 में है। इसके बाद देखो जाए अणिमा आपकी 1943 है, बेला आपकी 1946 है, नए पत्ते 1946 में है, अर्चना आपका 1950 में है, आराधना 1953 है, और गीत गुंज जो आपको 1954 है, और संधि कली जो आपकी 1969 है। तो हमने कहा कि अगर नोट्स आप बना लोगे ना, बनाते चलोगे, देखो इससे तो आपका हो जाएगा, ऐप में जाओगे तो और अच्छी बात है। यहाँ पर जब आप पढ़ोगे 6 7 7 पन्ना में आपका बढ़िया कंप्लीट होगा, एक बेहतर और आपका नोट्स आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसमें इस भी हम आपको जरूर दिखा देते हैं, है ना। हर एक चीज आपको इस भी से इसलिए क्योंकि परीक्षा में मॉडल पेपर जब सॉल्व करते हो ना तो कहते हैं कौन सी रचना पहले आई कौन बाद आई। जब आप पढ़ोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। देखो निराला की काव्य संग्रह में प्रथम और अंतिम बहुत क्वेश्चन बनता है कि निराला का प्रथम जो संग्रह है वो अनामिका है, अंतिम संग्रह जो आपका है सांदकली है। प्रथम कविता पूछे तो जूही की कली, और अंतिम कविता पूछे तो प्रत्योत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। समझ में आया ना। अगर संग्रह पूछे तो अनामिका, अगर कविता पूछे तो आपको जूही की कली, है ना। अगर प्रथम संग्रह पूछे अनामिका और प्रथम कविता पूछे तो जूही की कली, अगर अंतिम संग्रह पूछे तो सांध्यकली, और अगर अंतिम कविता पूछे तो प्रत्योत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। यहाँ पर देखा जाए तो आपके निराला जी से आपके यहाँ से बहुत पॉइंट बनते हैं कि सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका निराला में से सरोज स्मृति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, सच है ना, ये जो आपके हैं किसके हैं, सभी इन्हीं के हैं। यहाँ पर देखा जाए तो परिमल में जो आपका है जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी और अधिवास, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण आपकी पंक्तियां मतलब रचनाएं हैं। यहाँ पर देखा जाए तो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। तो हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक जो मानते हैं वो सजी निराला को माना जाता है। याद रखना है कुछ आलोचक मुक्तक छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। याद रखिए रबर या केचुआ छंद के नाम से भी जानते हैं मुक्तक छंद को। निराला ने कवित्व को हिंदी का जाति छंद कहा है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जाति छंद भी कहा है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्ति होती है। याद रखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि परिमल में कहा है कि मनुष्यों की जो मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। यहाँ पर देखा जाए तो निराला कर सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत माना गया है। तो याद रखिए जो सरोज स्मृति थी इनकी पुत्री का नाम था, इनकी पुत्री का देहांत हो गया था, तो इसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला कृत यहाँ पर राम की जो शक्ति पूजा है ये महाकाव्य है और इसका उपजीव बंगला ग्रंथ कृतवास रामायण है। अभी आपको एक हम तैयारी करा रहे हैं आपकी किसकी, आपकी यूपी पुलिस में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था राम की शक्ति पूजा जो आपका है ना, ये किसका उपजीव है, तो आपको कृतवास है, कृतवास रामायण है जो कि बंगला भाषा ग्रंथ में है। तो 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे यहाँ पर मिले कि निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक कहा गया है। कुछ आलोचक मुक्तक छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। कवित्व को हिंदी का जाति छंद भी कहते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट यह है निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंडकाव्य है। निराला ओज औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला अंकुट और वयस्क श्रृंगार दृष्टि और तृप्ति के क्या हैं, कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु प्रदर्शनी प्रतिभा निराला जी में देखने को मिलती है। यहाँ पर देखा जाए सर अगला है सुमित्रन पंत का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय सुमित्रन पंत की बात करते हैं। इनका जन्म आपके देखो कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा जिला में हुआ था, कौसानी में। मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। बाल्यावस्था का नाम था गोसाई दत्ते और इनके प्रथम कविता का नाम है गिरजे का घंटा। क्या है, गिरजे का घंटा 1916। तो सुमित्रन पंत के काव्यों को विद्वानों ने 4 भागों में डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पर छायावादी में, प्रगतिवादी में, अंतश्चेतनावादी में,
नमतावादी में तो हमने कहा सर जी यहाँ पर छायावाद में जैसे आपको उच्छावास आपकी हो गई है ना। ग्रंथि आपकी देखा जाए 1920 में किसकी है, तो पंत की आपकी ग्रंथि बहुत पूछी गई है। वीणा है, पल्लव है, गुंजन है। प्रगतिवादी में युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, ये किसमें, प्रगतिवादी में है। कह सकते हैं यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर अंतःचेतनावादी में स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, युगपत हो जाएगा। नम मानवतावादी में उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, देखा जाए तो अतिमा, चिदम्बरा, ये किसमें हैं आपके कह सकते हैं नव मानवतावादी में आपके हैं। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, सुमित्रन पंत से जुड़े हुए कुछ पॉइंट आपके हैं कि पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है और अंतिम जो रचना है वह की गुंजन है। याद रखिए सुमित्रन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है और अंतिम जो छायावादी रचना है वो गुंजन है। सुमित्रन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। तो जो लोकायतन है ना, लोकायतन जो लिखा है ये महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि सुमित्रन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का जो संकलन है वो चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है और इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो सुमित्रन पंत की जो कविताएं हैं इनका जो संकलन है किसमें, चिदम्बरा में है और चिदम्बरा के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। सुमित्रन पंत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैग्निफेस्टो कहा जाता है। सुमित्रा पंत की जो कृति पल्लव है इसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं या इसी को मैनिफेस्टो कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रन पंत को मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा कि अरविंद दर्शन से कौन से प्रभावित थे, सुमित्रन पंत या सुमित्रन पंत किस दर्शन से, तो आप कहेंगे अरविंद दर्शन से। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए ऐसे ही हमारे हर एक टॉपिक हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल, है ना, भारतीय युग, सबके नोट्स ऐसे ही आपके विधिवत नोट्स आपके हैं, पढ़ो तो बस पढ़ते रहो, है ना। यहाँ पर देखो महादेव वर्मा से रिलेटेड आपसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो इनका जन्म जो आपका है फर्रुखाबाद में हुआ है, मृत्यु इलाहाबाद में हुआ था, पिता का नाम था गोविंद प्रसाद और उपाधि दी गई थी आधुनिक मीरा। यहाँ पर महादेव वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। महादेव वर्मा की महत्वपूर्ण काव्य कृतियों में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य, यामा, दीप शिखा और सप्तपर्णा, ये आपकी महादेव वर्मा की क्या है, रचनाएं हैं और सब में इस भी याद रखना है। या आपको नोट भी करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, बेहद तरीके से शॉर्ट में नोट्स बनाइए, बड़े यहाँ ट्रिक से बनाइए। महादेव वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत सभी जो महत्वपूर्ण गीत हैं इनका संकलन मिलता है यामा में। यामा पर भारती महादेव वर्मा को भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिल चुका है। यामा देखा जाए महादेवी वर्मा द्वारा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद हुआ है। तो सप्तपर्णा में ऋग्वेद के जो मंत्र है उसका हिंदी में काव्यानुवाद किया है महादेवी वर्मा ने सप्तपर्णा में। यहाँ पर देखा जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 में यहाँ पर लिखा था। यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट दिया है कि महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का जो संकलन है वो प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित होता है। महादेवी वर्मा की जो ब्रजभाषा में और आरंभिक खड़ी बोली की जो कविता थी इसका संकलन मिलता है किसमें, प्रथम आयाम शीर्षक से मिलता है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया गया है। तो रहस्यवादी कवित्री के रूप में जो स्वीकार किया गया है वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित आपकी कौन है, महादेवी वर्मा है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक जो था दीपक और बादल था, याद रखना है किसका, महादेवी वर्मा का। यहाँ पर देखा जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता का नाम है कैदी और कोकिला। एक और भी है पुष्प की अभिलाषा, आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की है। सिया राम गुप्त जो थे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे यानी छोटे भाई थे। तो सिया राम शरण गुप्त जो थे ये मैथिली शरण गुप्त क्या थे, अनुज थे। यहाँ पर देखा गया है तो सिया राम शरण गुप्त की प्रथम कविता का नाम है इंदु, जो कि 1910 में प्रकाशित हुई थी और बालकृष्ण शर्मा का जो उपनाम है वो नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह है कुमकुम, है ना, याद रखिए बालकृष्ण शर्मा का जो नाम है यानी इनकी प्रथम काव्य संग्रह है वो कुमकुम हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयागराज जिले के निहालपुर गांव में हुआ था, किसका, सुभद्रा कुमारी चौहान का। यहाँ पर देखा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविताओं में जैसे झांसी की रानी, झंडे को इज्जत, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग। बच्चन जी को हिंदी का बायसन भी कहा जाता है। बच्चन जी को हिंदी का बायरन कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। रमेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मंसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। हरिशंकर परसाई कृत जो आपका दिया है पिंजरा पोल और चिड़ियाघर, ये गद्य रचना में आपकी है। यहाँ पर देखा जाए रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित्र शीर्षक से ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। याद रखना है कि एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित्र शीर्षक से ब्रजभाषा अनुवाद किया है, ये आपके रामचंद्र शुक्ल ने किया है। यहाँ पर देखा जाए विविध में 4-5 पॉइंट आपके हैं कि छायावादी कवि चतुष्टय निम्नलिखित दर्शनों से प्रभावित थे। जैसे जयशंकर प्रसाद ये शैव दर्शन जो आप यानी आनंदवाद से प्रभावित थे।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत से थे। सुमित्रानंद पंत आपके अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। महादेवी वर्मा आपके बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे, जो कि दुखवाद से आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे पॉइंट दिया है कि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं भी लिखा है, जैसे कुकुर मुत्ता, गर्म पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, नए पत्ते, खजोहरा और रानी और कानी। ये जो आपके हैं प्रगतिवादी से संबंधित रचनाएं हैं। भी आप प्रगतिवादी जब पढ़ोगे तो और इनको हम पढ़ाएंगे दोबारा से, ये मिलेंगे अभी पॉइंट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सलाहकार पुरस्कार भी कहा जाता है। याद रखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सलाहकार पुरस्कार भी कहते हैं। प्रसिद्ध झंडा गीत है, एक झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये श्यामलाल पार्षद से आपका है, 1924 में लिखा गया था। और ये गीत 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के ध्वजोत्तोलन के समय ये गाया भी गया था, याद रखना है। सर यहाँ पर देखा जाए तो छायावादी काव्य पंक्तियां आपसे पूछा गया है, यानी छायावादी कवियों की प्रमुख काव्य पंक्तियां, जैसे जयशंकर प्रसाद का जो एक काव्य आपका आंसू, तो आंसू से ली गई ही कुछ पंक्तियां, जैसे बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। तो आप कहोगे सर ये तो अतिशयोक्त अलंकार है, लेकिन हमने कहा ये पंक्तियां पूछ लेता है किसकी, तो ये जयशंकर प्रसाद की है और आंसू काव्य से लिया गया है। पतझड़ था झाड़ खड़े थे, सूखे थे फुलवारी में, किसलय दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। ये भी आपकी किसका है, जयशंकर प्रसाद का आंसू से लिया गया है। इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रानी विजती है, क्यों हाहाकार सुनों का वेदना असीम गरजती है। ये भी आपके आंसू से ही लिया गया है। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे खेल आंख का मन का। ये भी आपके किस है, इसी से आपका दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया है, जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम में रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप है पाकर कुछ उज्ज्वल करुणा उज्ज्वला। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभाती हिमकर सा आंसू इस विश्व संदन में। ये जितनी भी पंक्तियां आपकी दी गई ना, सभी आपकी जयशंकर प्रसाद की हैं और आंसू से यहाँ पर ली गई हैं। अब यहाँ पर देखा जाए लहर से लेते हैं, लहर से आपका लेते हैं, है ना। ये इनकी रचना आपकी लहर से आपका देखा जाए तो, उठ उठ गिर गिर फिर आती, नतित पदा चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं उभार कर जाती अपनी लहर से हर। तो ये कहां से ली गई, लहर से ली गई है। तुम कौन हो और मैं क्या, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जलद रहे चिर चुंबित मेरे क्षितिज उदार बुनो। ये भी लहर से है। ले चला वहां भुआला देकर मेरे नाविक, धीरे धीरे जिस निर्जन में, सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा, कहती हो तज को हल की अवनी रे। ये आपके लहर से ही लिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट दो रही, तारा घट उषा नागरी। ये भी क्या है, यहीं से ली गई है। खग कुल कुल सा बोल रहा, है ना, किसलय का अंचल डोल रहा, लो या कलिका जीव हर आई, मध मुकुल नवल रसगारी, है ना। ये भी आपके जो हैं सजी, इतनी जो आपकी पंक्तियां हमने महत्वपूर्ण लिया है वो लहर से आपको लिया है। अब सजी लेते हैं जयशंकर प्रसाद की, कहां से, तो जयशंकर प्रसाद के लेते हैं आपकी कामायनी से। कहां से लेते हैं, तो आपकी कामायनी से आप लेते हैं, कामायनी से लेते हैं, ठीक है। कामायनी यहाँ पर सही लिख दीजिएगा, कामायनी। तो कामायनी से लेते हैं सजिए, ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्रवन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मत वाली। तो हमने कहा सर जी कामायनी का पहला सर्ग चिंता से ही स्टार्ट होता है ना। तो ये चिंता से आपका लिया गया है। बुद्ध मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा, चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। ये कामायनी से ही लिया गया है। सिंधु सेज पर धरा बंधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति मान किए सो ऐसी सी। ये कामायनी से ही लिया गया है। यहाँ पर फटा हुआ था नील वसन क्या, वो अवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटता, तेरी छवि भोली भाली। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग में, पीयूष सूत सी। यहाँ पर देखा जाए बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी किस्मत रेखा ये संधिपत्र लिखना होगा, है ना। तो ये जो आपकी जितनी भी आपकी रचना थी जयशंकर प्रसाद थी, और ये वाली रचना किससे थी, ये जितनी लास्ट की 3 4 5 रचना आपकी आई हैं वो सर कामायनी से ली गई। बहुत प्यारी प्यारी आपकी पंक्तियां रही हैं। अब आते हैं सर जी कहाँ से, तब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से जाते हैं। कहाँ से, तो आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति से लेते हैं कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, जाना तो अर्थ गोमपैर कर रहा सदा, संकुचित काय लखन अनर्थ अपित पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। यानी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा था कि इनकी पुत्री का देहांत हो जाता है, इसके बाद ये अपने कविता के माध्यम से अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं, वही दिया गया है। अगला, धीरे धीरे फिर चढ़ा
है ना, धीरे धीरे चढ़ा चरण, बाल्य की केलियों का प्रांगण, करपा कुंज तरुण सुंदर आए, लावण्य भर भर थर। ये आपका देखा जाए तो आके किससे है, सरोज स्मृति से ही यहाँ पर लिया गया है। दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कहीं नहीं। ये आपका देखा जाए तो ये आपकी सरोज स्मृति से लिया गया, बहुत पूछा जाता है। ये रचना दुख ही जीवन की कथा रही सरोज स्मृति से है, याद रखना है। तुलसीदास से अगर बात करते हैं कि यहाँ पर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो एक रचना है आपकी तुलसीदास, यहाँ तुलसीदास से लिया है। जागो जागो आया प्रभात, बीती वा बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रभात, पूर्वांचल बांधो बांधो किरणे चेतन तेजस्वी है, तामिज जीवन आती भरत की जीवर्धनी महिमाल, है ना। ये जो आपकी तुलसीदास से ली गई हैं। अब हम आते हैं सुमित्रानंद पंत की कुछ रचनाएं हैं। द्रोम छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकट से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन, अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों का हिलता हिमसास, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। ये जो आपकी पंक्तियां हैं वो आपकी सुमित्रानंद पंत की हैं। अब आपको अगर याद तो नहीं होंगे तो भैया इनको 3-4 बार याद करना पड़ेगा, डेली इनको देखना पड़ेगा, है ना। जैसे आप लोग डेली नहाते हो, शीशा देखते हो ना, वैसे इनको भी देखना पड़ेगा शीशे की तरह। जब देखोगे तभी आप परीक्षा पास कर पाओगे, क्योंकि जब एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए ना, है ना, एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर क्या, एक बढ़िया अगर प्रोफेसर आप बन गए तो सोचो कि आपका चेहरा कितना खिलता हुआ नजर आएगा, है ना। कभी सोच कर तो देखा करो कि भाई जब तैयारी करते हो तो आपको लगता है अरे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का परिणाम भी सोच लिया करो कि आपका परिणाम कितना अच्छा होगा, कितना सुखद होगा वो पल जब आपको जॉब मिल जाएगी, है ना। कितने स्टूडेंट होंगे आपके पैर छुएंगे, कितने स्टूडेंट होंगे जो आपको दूर से सलाम ठोकेंगे, है ना। तो सर याद रखना अगले पॉइंट में महादेव वर्मा, मैं नीर भरी दुख की बदली, देखो यहां पर देखो, मैं नीर भरी दुख की बदली जब होता है, ये होता है महादेव वर्मा, और मैं नीर भरी दुख की बदली है, और यहां पर देखो दिया गया था दुख ही जीवन का कथा रही। अब सर जी याद करने का एक तरीका हम बता रहे हैं। देखो ये जो आपका दुख ही जीवन की थी ये सरोज स्मृति से था, और मैं ही दिया है, मैं भी नीर भरी, मैं से हो जाएगा महादेव वर्मा, याद रहेगा। मैं से हो जाएगा महादेव वर्मा कि मैं नीर भरी दुख की बदली, तो मैं लगा दिया यानी महादेव वर्मा। अब हमको लगता है याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। चलो तो याद रखना अगला पॉइंट दिया है, परशेष नहीं होगी या तेरे प्राणों की कीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में पीड़ा ढूंढा। ये सर जी आपके महादेव वर्मा का है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते, पर पराग गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। ये आपके महादेव वर्मा से ही है। यहाँ पर दिया है, क्या पूजा क्या अर्चना रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा रघुमय जीवन रे, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रीतम का पथ आलोकित कर, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, दूर हूं तुमसे अखंड सुहागनी भी हूं, विश्व का क्रंदन भुला देगी, मधु की मधुर गुनगुन क्या डुबा देंगे, तुझे है ना यह फूल दे दल ओ गिले। ये भी महादेव वर्मा का है। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। सर ये महादेव वर्मा की सभी पंक्तियां बिल्कुल मन को प्रफुल्लित करने वाली रही हैं, और छायावाद का युग का खत्म भी होता है। यानी छायावाद को हमने एक ही वीडियो में, एक छोटे से वीडियो में आपको हमने गागर में सागर भर दिया, और जयशंकर साहब की परीक्षा में क्वेश्चन बनने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको बनते ही बनते हैं, है ना। और जीवन भर जो भी पेपर देने जाओगे, हर एक पेपर में जयशंकर मतलब छायावाद से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत, ये ऐसे हैं जो हिंदी साहित्य में आपको पूछे ही जाते हैं। तो सर ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का है, और होमवर्क दिया है, जो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाकी हमने कहा है कि मन प्रफुल्लित हुआ हो, और आपको लगा हो कि नहीं कि मन प्रफुल्लित के साथ साथ सजी यहाँ पर 99 में वो सुविधा हम आपको दे रहे हैं जो YouTube में कोई भी अपने आप को कितना भी लगाता हो वो नहीं देगा आपको ऐसी सुविधा, जिसमें आपको 3 प्रकार के नोट्स हमने आपको दिया है। प्रिंटेड नोट्स है, एलटी ग्रेड के समय नोट्स हैं, टीजी के नोट्स हैं, आपको जीआईसी के नोट्स आपको अलग से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अभी कोई टेक्निकल समस्या इसलिए 2-3 दिन आपकी पीडीएफ नहीं हुई है, यानी जो आपको भारतीय पढ़ाया था, द्विवेदी पढ़ाया था, और ये जो आपका छायावाद, इसकी पीडीएफ 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगी, ठीक है ना। वो टेक्निकल इशू कुछ आ रहा था ऐप में, तो आपको पीडीएफ लोड नहीं हो रही है, अभी 1-2 दिन में वो भी पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएंगी, परेशान नहीं होना है। तो ये आपका राशि जी क्लास, और कल मिलेंगे हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, ठीक है। सेशन कैसा लगा ये बताइएगा। अगर कोर्स आपने परचेज कर लिया है हमारा, और आपने एलटी ग्रेड की परीक्षा दिया हो और आपका स्कोर आपको मिला हो हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ, तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि दूसरों की भावनाओं को लगे हाँ कि यहाँ पर देव सर पढ़ाते भी हैं, कंटेंट देते हैं, और एग्जाम में मिलता भी आपका है, ठीक है। जो हमने कहा है पीवाईक्यू पढ़ो, लेकिन थ्योरी भी पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।